हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। और आज हम एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आयत यानी कि रेक्टेंगल कैसी आकृति होता है। ठीक है, तो देखिए सीढ़ी। ठीक है, ये जो आपके सामने आकृति बनी हुई है ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड यानी कि सामने वाली विलोम साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि अगर मैं साइड की बात करूं ए बी की, तो ए बी बराबर होगी किसके, सी डी के। ठीक है, दूसरी जो एडी साइड है वो इक्वल होगी किसके, सीबी के। ठीक है, सीबी इक्वल्स टू एडी। तो देखा आपने कि रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। साथ में एक और खास बात होती है इसका क्या, कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल यानी कि हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सभी एंगल का जो मान होता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल की एक और विशेषता होती है जिसको मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। रेक्टेंगल के जो विकर्ण होते हैं यानी कि डायगोनल, ठीक है, रेक्टेंगल के जो विकर्ण यानी कि डायगोनल होते हैं वो डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर रेक्टेंगल की बात की जाए कि AC, तो AC बराबर है किसके, बी डी के। ठीक है, साथ में इन विकर्ण की एक और मतलब कंडीशन होती है कि ये विकर्ण जब भी आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो वो हमेशा बराबर हिस्सों में काटते हैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से आपस में इक्वल रहेंगे। यदि मैं यहां पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को O मान लूं तो नाम निकल के आएगा क्या, कि AO इक्वल्स टू OC। ठीक है, इधर DO इक्वल्स टू OB हमेशा रहेगा। ठीक है, तो ये जाना हमने किसके बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। अब चलिए रेक्टेंगल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रेक्टेंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ उसके फॉर्मूले। ठीक है, जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है ABCD। अगर मैं इस रेक्टेंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालूंगा, पेरीमीटर का मतलब होता है कि इसकी इस बाउंड्री का मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि जो चारों तरफ परिधि बनी हुई है उस परिधि का परिमाप निकालूंगा। तो देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लेंथ होती है रेक्टेंगल की, ये ब्रेथ होती है, और जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया था कि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यदि ये लेंथ है ये भी लेंथ कहलाएगी, अगर ये ब्रेथ है तो ये भी कैसी हो जाएगी, ब्रेथ। और अगर हम चारों को जोड़ेंगे तो फॉर्मूला बनेगा L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यानी कि L प्लस बी प्लस L प्लस बी। L आपस में ऐड हो गए यानी कि 2L, ब्रेथ आपस में ऐड हो गई यानी कि 2B, और 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये बना हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि मैंने आपको अभी लिख के बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी कि यदि हम लंबाई की गुणा चौड़ाई से कर दें तो वो हमारा निकल के आता है क्या, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और क्वेश्चंस में अक्सर पूछी जाती रहती है, क्या, दैट इज AC, जो कि एक विकर्ण है। ठीक है, जो कि आयत का क्या है, एक विकर्ण है। अगर हमें AC की लंबाई निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो पहले आप ये समझिए कि जो हमारा रेक्टेंगल ABCD है, AC उस रेक्टेंगल को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। ठीक है, यहां पे एंगल हमें पता है कि रेक्टेंगल का 90 का होता है, तो जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन चुका है। और समकोण त्रिभुज में आप अच्छे से जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम उसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस साइड को निकाल सकते हैं।
तो यदि मुझसे कहा जाए कि AC की लंबाई क्या होगी, तो AC की लंबाई होगी अंडर रूट BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है हमारे विकर्ण की लंबाई को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, AC मतलब कि डायगोनल इक्वल्स टू AB मतलब लेंथ और BC मतलब ब्रेथ, यानी कि L स्क्वायर ब्रेथ स्क्वायर, ये हो गया हमारा डायगोनल की लंबाई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने आपसे चैनल के शुरू में ही कहा था, इंट्रो में ही कहा था कि हमारा चैनल टॉप बॉटम टू टॉप लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि छोटे क्वेश्चन से लेकर देखिएगा आप लेवल किस तरीके से बड़ी होती जाएगी, सब बताएगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको बताता हूं। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एक साइड कितनी है, 15 मीटर, एंड द अदर साइड इज 6 मीटर, और उसकी दूसरी साइड है कितनी, 6 मीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो उस रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। अब जैसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD बना हुआ है, उसने हमसे कहा कि इसकी एक साइड 15 मीटर है और दूसरी साइड 6 मीटर है। हमने इस साइड को 15 मीटर मान लिया और इस साइड को 6 मीटर मान लिया। यदि आप साइड्स को पलट भी देंगे, यहां 15 और यहां 6 कर देंगे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास साइड्स मिल गई हैं, तो हम लिखते हैं क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 15 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो हमारे पास कितना है, 6 मीटर। और जैसा कि मैंने बताया एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू L इंटू बी, यानी कि L कितना है, 15 इंटू 6, और 15 6 90 90। ठीक है, मीटर इनकी यूनिट दे रखी है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और हमारा एरिया निकल के आ चुका। ठीक है, तो अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लेवल थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएगी हर क्वेश्चन पे, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में लेवल इंक्रीज किया हमने, और देखते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं इसे दो तरीके से सॉल्व करूंगा। एक जनरल मेथड जो आप अपने स्कूल्स में यूज कर सकते हैं, दूसरा ट्रिकी मेथड कि ये क्वेश्चन अगर आपके कंपटीशन में आता है, किसी परीक्षा में आता है, तो आप इसे कैसे सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि मेरा एक ये रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स 3:2 में है, यानी कि 3:2 में है, और इसका पेरीमीटर 60, ये गलत लिख दिया है, 60 मीटर होगा। ठीक है, यानी जो इसका पेरीमीटर परिमाप है वो कितना बनता है, 60 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द पार्क। तो अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल की साइड्स को फाइंड करना है। तो देखिए क्या, अब हमारे पास रेशियो दे रखा है साइड का 3:2। हमने मान लिया लेट द साइड्स बी 3x एंड 2x, ये साइड्स हमारी 3x और 2x हो गई। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इक्वल्स टू 60। दो हमारा यही है, लेंथ हमारी कितनी है 3x, ब्रेथ हमारी कितनी है 2x इक्वल्स टू 60। अब पूरे एक्सप्रेशन के लिए दो कहां पे है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ इक्वल्स टू के सेकंड साइड भेजेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा 5x इक्वल्स टू 60/2, कैंसिल करेंगे हो गया 30। x की वैल्यू निकालेंगे तो 30/5 और कैंसिल किया तो 6, यानी x की जो वैल्यू आई वो हमारे पास 6 निकल आई। अब हमने जो लंबाई निकालेंगे, देखिएगा लेंथ हमारी कितनी है 3x, तो यानी कि 3 इंटू 6 यानी कि 18 मीटर, और ब्रेथ इक्वल्स टू कितना है 2x, यानी कि 2 इंटू 6 यानी कि 12 मीटर। तो आपको ये यहां तक समझ में आया। अब मैं आपको दिखाता हूं इसी क्वेश्चन का जो ये सॉल्यूशन इतना बड़ा आया है, उसे आप कैसे ट्रिक से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ और पेरीमीटर, इन तीनों को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। लेंथ का रेशियो कितना है 3, ब्रेथ का रेशियो कितना है 2, और पेरीमीटर का रेशियो है, मतलब पेरीमीटर है हमारा 60। ठीक है,
जब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के केस में आपको क्या करना है, ये 3 और 2 इस रेशियो को जोड़ दीजिए। कितना आया? 5। 5 की गुणा 2 से कर दीजिए, क्योंकि पेरीमीटर में सारी भुजाओं का दुगना होता है। ठीक है, तो यानी कि 3 और 2 आया, 3 + 2 × 2 कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बन गई कितनी? 60/10। ठीक है, इस 10 से 60 को काटा 6 बार में, 6 की गुणा 3 से करिए तो कितना आएगा? 18 मीटर। 6 की गुणा 2 से करिए तो कितना आएगा? 12 मीटर। यानी कि पार्क की लंबाई कितनी होगी? 18 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी? 12 मीटर। और आप मैच कर लीजिए कि पहले आपका यही आंसर आया हुआ था। ठीक है, यानी कि हमारी ट्रिक क्वेश्चंस पे काम कर रही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और अब देखिएगा किस तरीके से लेवल आगे बढ़ता जा रहा है ना। अब देखेंगे फिर से भी वही है कि मैं इसे आपको जनरल और ट्रिक दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिएगा, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 10%। कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये रहा मेरा रेक्टेंगल ABCD, इसकी साइड है, मैंने मान लिया इसकी साइड x है। ठीक है, और साइड कैसी हो जाती है? 10% बढ़ जाती है, यानी कि ये जो नंबर हो जाएगा वो x + 10% ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंड द अदर साइड डिक्रीज्ड बाय 20%। और जो दूसरी साइड है यानी कि ब्रेथ हमारी है ना, वो कैसी होती है? 20% कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये कितना हो जाएगा? y - 20% ऑफ y। ये हो गया 20% ऑफ y। ठीक है, डिक्रीज। व्हाट विल बी द चेंज परसेंट इन द एरिया? तो वो अब हमसे ये कह रहा है कि जो एरिया पहले था और जो नया एरिया निकल के आया है साइड्स को बदलने के बाद, उन दोनों में क्या फर्क है, उन दोनों में कितना % फर्क आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। माना हमने, है ना, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। ठीक है, लेंथ हमने मान ली x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। हमने इसकी ब्रेथ मान ली y। तो अब बताइए एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा L × B, यानी कि x × y, यानी कि xy यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया निकला है। अब उसने जो दूसरी कंडीशन दी है क्या, कि लेंथ 10% बढ़ जाती है, ब्रेथ 20% कम हो जाती है। तो देखिए कैसे बनेगा। न्यू लेंथ क्या है? x जो हमारी थी अब उसका 10%, तो प्लस 10% ऑफ x। इसका मतलब हो गया x + 10/100। हमने परसेंट का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया, इंटू x। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो देखिए बनेगा x + 10x/100। ठीक है, और इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 110x/100। ठीक है, ये निकला है। अब न्यू ब्रेथ निकालते हैं। ठीक है, न्यू ब्रेथ, ठीक है, वो क्या है? y - 20% ऑफ y। दैट मीन्स कि y - 20/100 इंटू y। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y - 20y/100, इनको जब एलसीएम लेके सॉल्व किया जाएगा तो ये बचेगा 80y/100। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नई लेंथ ये हो गई लेंथ, और नई ब्रेथ हमारी ये हो गई। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए एरिया निकालेंगे क्या होगा? एरिया इक्वल्स टू L × B। L का मतलब कितना है? 110 x/100 गुणा, इसका मतलब कितना है? 80 y/100। ठीक है, दोनों की गुणा की तो बचे बन के आएगा मेरे पास कितना? 1188 20 x y/10,000। ठीक है, आप चाहें तो इसके 2 जीरोस को यहां पे काट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी अब? 88 x y/100। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा,
पुराना एरिया था हमारा XY, नया एरिया हमारा 88 यानी 88/100 XY। ठीक है, अब मुझे चेंज परसेंट निकालना है। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें से पुराने एरिया में से नया एरिया माइनस करते हैं। तो देखिए पहले चेंज निकालेंगे, चेंज इन एरिया यानी कि एरिया कितना बदल गया। तो XY माइनस 88XY/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहां पे एलसीएम लेके, तो फिर से वही हो जाएगा कि 100 में से 88 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 12XY/100। ठीक है, यानी कि इतना चेंज आया है, इतना चेंज आया है। अब जब हम इसका चेंज परसेंट निकालेंगे तो देखिए चेंज परसेंट तो हो जाएगा हमारा कितना, 12XY/100/XY। ठीक है, इंटू 100। देखिए 12XY/100 ये हमारा बदलाव है, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ है वो है। XY हमने क्यों लिखा है, कितने पर से बदला है, यानी कि जो चेंज आया है वो हमारा XY से आया है, और प्रतिशत का यानी परसेंटेज का 100 आ गया। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, इसको मैं ऊपर सॉल्व करता हूं, तो ये होगा क्या, 12XY/100 और क्या था XY इंटू 100। तो देखिए जब ये सॉल्व होगा 100 इसके पास आ जाएगा, तो बनेगा 12XY/100 इंटू 100। XY से XY कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया क्या, 12%। ठीक है, कि हमारा जो चेंज आया एरिया में वो 12% की कमी हुई है। अब आप कहेंगे कि कमी कैसे, कमी कैसे, तो देखिए जब मैंने पुराने एरिया में से नया एरिया माइनस किया है तो कमी रहेगी। अगर मैं नए एरिया में से पुराना एरिया माइनस करता तो वो बढ़ोतरी यानी इंक्रीज्ड होता। ठीक है, ये तो था हमारा जनरल मेथड। अब मैं इसी को आपको एक ट्रिक से करके बताता हूं, और देखिएगा कि ट्रिक कितनी छोटी और कितनी आसान है। ठीक है, कितनी छोटी और कितनी आसान है। इसके लिए आपको लिखना है +x माइनस y माइनस x इंटू y/100। ठीक है, ये जो प्लस का साइन है ये आपके बढ़ने के लिए है, यानी कि अगर आपकी साइड इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस लगाएंगे, अगर आपकी साइड डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस लगाएंगे। ठीक है, x की जगह पे प्लस का 10 आ गया। ठीक है, हमारी साइड बड़ी थी यानी लेंथ बड़ी थी, 10 आ गया। फिर हमारी ब्रेथ कम हुई है तो माइनस का 20 आ गया। ठीक है, ओके, माइनस लगाया क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, 10 इंटू 20/100। ठीक है, अब देखिएगा 10 पॉजिटिव ये नेगेटिव तो माइनस का 10 बचा। ठीक है, आगे माइनस, एक जीरो से ये कैंसिल, एक जीरो से ये कैंसिल, 2 की 1 से मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया, और दोनों को जोड़ा तो आंसर माइनस का 12 आ गया, 12%। ये जो माइनस है ये इंडिकेट करता है डिक्रीज्ड परसेंट। ठीक है, अगर यहां पे आपका प्लस का आंसर आया होता तो इसका मतलब आपका नया एरिया बढ़ गया है, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब नया एरिया कम हो गया है। तो समझ चुके हैं आप ये क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन एकेडमिक और कंपटीशन लेवल में बहुत बार पूछा गया, कई बार पूछा गया है। तो चलिए, इवन मैंने यूपी टेट का जब पेपर चेक किया तो उसमें कई बार मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर डबल, कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स डबल हो जाएं। डबल का मतलब है कि अभी ये x है और मैं एक और रेक्टेंगल बना दूं ऐसे, तो इसकी साइड से कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। देखिए डबल हो चुकी है। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दीज टू एरियाज, तो इसका और इसके एरिया का फ्रैक्शन क्या होगा, यानी भिन्न क्या होगी इन दोनों की। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल मेथड से बताता हूं। ठीक है, जनरल मेथड। ठीक है, हमें पता है लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, x मान लिया, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y, ये मान लिया। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इंटू बी, इसका मतलब x इंटू वाई
और एरिया आ गया हमारा XY यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब जब उसने कहा कि साइड्स डबल हो जाती हैं, तो देखिए जो न्यू लेंथ बनेगी, न्यू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी हमारी 2x, और जो न्यू ब्रेथ बनेगी ऑफ रेक्टेंगल वो हो जाएगी हमारी 2y। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल वो हो जाएगा हमारा कितना, L इंटू बी, मतलब 2x इंटू 2y, और ये मिलके बन गया कितना, 4xy यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये बन चुका है। अब जब मैं इसकी बात करूं कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन, तो देखिए फ्रैक्शन का मतलब है इसका रेशियो। तो पहले आपका एरिया आया था xy, ठीक है, और फिर इसका एरिया आया 4xy। xy से xy कैंसिल, यहां बचा 1, तो होगी वैल्यू 1/4। यानी कि अगर हम किसी रेक्टेंगल की साइड को दुगना करते हैं, रेक्टेंगल की साइड को दुगना करते हैं, तो उसका एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था इसका जनरल मेथड। अब मैं इसको आपको कुछ इजी वे में करके बताता हूं। ठीक है, देखिए इजी वे में देखिए, सब माना मैंने ये दे रखा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दे रखा है हमारा ABCD। ठीक है, आप इनकी साइड्स को अपने पास से कुछ मान लीजिए। ठीक है, आप 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ मान लीजिए, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि आप इसकी वैल्यूज को जीरो वाले नंबर्स मानिए, जैसे 10, 100 ऐसा नंबर मानिए। ठीक है, हमने इसकी लेंथ को मान लिया कितना, लेंथ हमारी हो गई 100, ठीक है, 100 कुछ भी मीटर में मान लीजिए, और ब्रेथ इसकी मान लीजिए कितना, 50 मीटर। ठीक है, तो एरिया कितना बना बताइए, एरिया हो गया हमारा 100 इंटू 50, ये हो गया हमारा कितना, 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के एरिया का जब हमने दुगना किया, मींस की साइड्स डबल हो गई, तो ये साइड हो गई हमारी 200 मीटर और ये साइड हो गई हमारी 100 मीटर। ठीक है, देख लीजिए भुजाएं कैसी हो गई हैं, दुगनी हो गई हैं। तो जब नया एरिया निकल के आएगा तो वो हो जाएगा 200 गुणा 100। ठीक है, आंसर आएगा 20,000। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इनका फ्रैक्शन निकालिए, फ्रैक्शन मतलब रेशियो निकालिए। तो देखिए 5000 बटे 20,000, जीरो कैंसिल हुए, 3 चले गए, 5 से 20 कट गया, 4 बार में, और आंसर आपका आ गया 1/4 यानी 1/4। तो समझा आपने कि किस तरीके से हम इसको नंबर की फॉर्म में मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप जनरल मेथड नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से इनको संख्या के रूप में मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का टॉपिक, इसे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। आप कमेंट में बताएंगे, आप लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, तो हम आगे नया कंटेंट लेके आ पाएंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट में जो भी बात है या जो भी क्वेश्चन आपकी तरफ से उसे जरूर बताइए।